Good morning. Welcome to Starling Education Channel. I am Ritik and today we will discuss difference between language and subject. हम इस चैनल में कंप्लीट इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन उसको वहां तक जहां से हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहां तक पहुंचने से पहले इसको हम क्या समझते हैं एज अ लैंग्वेज या एज अ सब्जेक्ट, इस डिफरेंस से हम इसको यहां से गुजर जाते हैं. ओके, तो हम कुछ सब्जेक्ट लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ लैंग्वेजेस के साथ, जैसे हिस्ट्री, जैसे फिजिक्स, मैथ्स. सिमिलरली कुछ जैसे वो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें से हमने कुछ सब्जेक्ट्स लिए, हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स. सिमिलरली बहुत सारी लैंग्वेजेस में से हम कुछ लैंग्वेजेस लेते हैं यहाँ पे, जैसे चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू. ओके, बहुत सारी लैंग्वेजेस में से हमने कुछ लैंग्वेजेस ली, क्यों? समझने के लिए. ओके, उस क्यों का रीजन देते हैं कि हम पढ़ने वाले इंग्लिश हैं और हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट. इन सभी सब्जेक्ट्स को जो नहीं लिए और जो लिए, इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए एक कॉमन नीड होती है, और वो कॉमन नीड क्या है? लैंग्वेज. मीडियम है जो इन सब्जेक्ट्स को या जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए हमें नीड होती है एक लैंग्वेज की, उसको पूरा करती है. तो इसका मतलब हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स ये लैंग्वेज तो नहीं है. ये सुनो, इनको पढ़ने के लिए हमें नीड होती है लैंग्वेज की, और लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, जैसे हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, चाइनीज हो सकती है, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है. हमें पढ़ना है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश को लेके देखते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में. जैसे इनको पढ़ने के लिए इंग्लिश की नीड होती है, सपोज करो. ओके, या फिर हिंदी की नीड होती है. ओके, अगर इंग्लिश की नीड होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की नीड होती है, तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की नीड होती है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के लिए नीड होती है इंग्लिश की या फिर हिंदी लैंग्वेज की. ये सुन, लैंग्वेज इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की नीड होती है या फिर हिंदी लैंग्वेज की नीड होती है. बहुत सारी लैंग्वेजेस में से हमने दो लैंग्वेज ले ली. यहाँ पे ये पता लगा कि हाँ इनकी नीड होती है. इसका मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो नहीं, लैंग्वेज है. ये सो नो, और हमें इंग्लिश पढ़ना है, तो हम सब्जेक्ट तो नहीं मान सकते इसको. हम मानेंगे इसको अब क्या? लैंग्वेज. अगर हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या आता है? लैंग्वेज में स्ट्रक्चर आते हैं. क्या स्ट्रक्चर आते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आते हैं. जैसे हम इसको सब्जेक्ट से हटा के लैंग्वेज को इधर लाते हैं. जैसे इंग्लिश, दोनों को ले आते हैं, इंग्लिश और हिंदी जो हमारी मदर टंग है. बोथ आर लैंग्वेजेस. अगर दोनों लैंग्वेजेस हैं तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ें. अगर हम इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो इसमें सबसे जो मेजर जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? स्किल्स. कौन कौन सी स्किल्स? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनको पढ़ते हैं तो कौन सी स्किल्स आती है? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. ये इसमें मेजर पॉइंट होता है.
ओके, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, उन सभी लैंग्वेजेस का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। हमने जितनी लैंग्वेजेस ली उनको देखते हैं, तो इंग्लिश का जो ऑर्डर होता है वर्ड्स का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इस डॉट से इसको फिनिश किया जाता है। सिमिलरली हिंदी का भी ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट तो सेम है, बट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों की पोजीशन इससे चेंज है, और इसको फिनिश करते हैं इससे, इस सिंबल से। यस और नो? इसी स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसमें वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसे चेंज होती है, इन सभी को क्या बोला जाता है? ग्रामर में, ग्रामर पढ़ते हैं ना, उसमें ये सीखते हैं कि स्ट्रक्चर बना कैसे, ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर कैसे बना। और इस स्ट्रक्चर में जो यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8 इन एवरी लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस में इन स्ट्रक्चर्स में जो यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है? हाउ मेनी? 8। अब यहां पर हमने एक ऑर्डर, जो वर्ड्स का ऑर्डर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में है, हिंदी में है, नहीं, इन एवरी लैंग्वेजेस, ये सभी लैंग्वेजेस में होता है, बट इनके जो ऑर्डर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी सब्जेक्ट तो वही था इन दोनों लैंग्वेज में, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। ऐसे ही चाइनीज जो लैंग्वेज है उसका भी एक ऑर्डर होता है। यस, हो सकता है इसका ऑर्डर ऐसा हो। यस, कैसा? ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, हो सकता है ऐसा हो, इसमें वर्ड्स का ऑर्डर। अगर हमें इनको जानना है एज अ लैंग्वेज, तो इस ऑर्डर को अच्छे से जानना पड़ता है। तो इसको जानना मीन्स ग्रामर। इस स्ट्रक्चर में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं वो 8 हैं। जैसे जिनको हम जानते हैं, नाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन। एग्जांपल लेते हैं कि नाउन, इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो उसको नाउन बोलेंगे, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग उसी को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। लेकिन दोनों की डेफिनेशन सेम होती है। यस, अगर डेफिनेशन सेम होती है तो हम यहां पर एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन तो सेम है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इनके साउंड भी चेंज हो जाते हैं। यस, ये सभी लैंग्वेजेस में होता है। तो ये लैंग्वेज की क्वालिटी होती है कौन कौन सी? कि लैंग्वेज में 4 स्किल्स होती है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ओके, और लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ये इससे इंग्लिश की ही बात नहीं है, सभी लैंग्वेजेस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर में उस स्ट्रक्चर में जो वर्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी संख्या एटलीस्ट 8 होती है। और इन 8 वर्ड्स जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, इनको हम पढ़ते हैं किन में? ग्रामर के थ्रू। और इन्हीं 8 वर्ड्स से वोकैबुलरी बनती है। यस, क्या बनती है? वोकैबुलरी बनती है। हम इस इंग्लिश लैंग्वेज को हमारी मदर टंग जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज, उसके थ्रू पढ़ेंगे। इसका ये मतलब है कि हम एक लैंग्वेज के थ्रू दूसरी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। हिंदी के थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके ऑर्डर्स को किस प्रकार बनी है, क्यों बनी है, वर्ड्स के अरेंजमेंट कैसे हैं, कितनी सिमिलरिटी होती है हिंदी में और कितनी नहीं होती, और हम कहां गलती करते हैं। मैं आपको इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, नॉट ए सब्जेक्ट।
ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। यहाँ तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ, इंग्लिश को हमें सब्जेक्ट की तरह नहीं, लैंग्वेज के तरीके से पढ़ना चाहिए, और इसको जब पढ़ाएंगे हम, स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसको एज ए लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। हम जब इसकी ग्रामर पढ़ेंगे तो हम एक जो जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं कि स्पीच, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें हमारी थॉट होती है, हमारे ओपिनियन होते हैं, इसमें इस ऑर्डर में हमारी फीलिंग को हम इसमें इस ऑर्डर में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें जो वर्ड्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग उनको हम डिटेल से ग्रामर में डिस्कस करेंगे और ग्रामर को इसी पर्पज से पढ़ेंगे। यस, अगर अगर हम हमारा पर्पज ये रहेगा कि हम इसके ऑर्डर्स को अकॉर्डिंग टू मीनिंग समझें, तो हम इजीली इसको एज ए लैंग्वेज फील कर पाएंगे और इसी स्किल्स के साथ हम क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। और यही हमारा पर्पज है। चाहे हम किसी का भी पेपर दें, हमें ऑटोमेटिक समझने में आएगा, फील होगा। हर एक बात का रीजन बताऊंगा मैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं रीजन बताऊंगा कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट है, और इस स्ट्रक्चर में इस पॉइंट की क्या भागीदारी है, उसको कैसे लिंक करना है, कैसे कनेक्ट करना है। इसमें कोई रूल नहीं होगा। हम रूल की कहेंगे तो हम लिमिटेड सोच पाएंगे। लैंग्वेज है, इसमें ये साउंड, अगर हम स्पीकिंग करेंगे तो साउंड बेस हो जाएगी, अगर हम राइटिंग करेंगे तो स्पेलिंग बेस हो जाएगी। ये इसकी क्वालिटी इंग्लिश की। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, वो आएगा डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। कितनी सिमिलरिटी होती है और कितनी नहीं होती है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। धीरे धीरे हम इसमें वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और आपके पास टाइम से पहुंचते रहेंगे। ओके, अच्छे लगे तो ओके, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अगले लेक्चर से लिंक करना है आपको। ओके, थैंक यू, टेक केयर।